कहीं अरब के एक छोटे से साहिली कस्बे में फारिस नाम का एक नेक दिल और गरीब मछेरा रहता था। उसके साथ उसकी जवान और वफादार बीवी ज़ैनब रहती थी, जो 3 दिन से शदीद बुखार में मुब्तला थी। फारिस के पास न दवा के पैसे थे, न खाने का बंदोबस्त। सुबह की अजान के वक्त फारिस ने वुजू किया, 2 रकत नफिल नमाज अदा की और अल्लाह से दुआ की, या रब, मेरी बीवी ज़ैनब की सेहत के लिए कुछ असबाब पैदा फरमा दे। वह अपनी बोसीदा जाल और लकड़ी की बाल्टी लेकर दरिया के किनारे गया। दरिया के पास एक और नौजवान मछेरा सलीम पहले से मौजूद था, जो कश्ती में बैठा दरिया के बीच मछलियां पकड़ रहा था। सलीम ने मजाक में आवाज लगाई, है फारिस, इतने किनारे से कुछ नहीं मिलेगा, दरिया के अंदर आओ, वहां बड़ी मछलियां हैं। फारिस मुस्कुराया और जवाब दिया, भाई सलीम, मेरी ताकत जवाब दे चुकी है। मेरा भरोसा अल्लाह पर है, वह चाहे तो किनारे से भी रिज़्क़ दे सकता है। फारिस ने जाल फेंका, काफी देर इंतजार किया। जब जाल खींचा तो वह भारी था, लेकिन जब बाहर निकाला तो सिर्फ कचरा, खाली बोतलें, फटे कपड़े और टूटे हुए जूते निकले। सलीम ने कहा लगाया, सुभान अल्लाह, फारिस, तुम्हें तो खजानों का बादशाह समझना चाहिए। फारिस ने नजर झुका ली और दोबारा कोशिश की। इस बार कुछ छोटी मछलियां आईं। बाजार ले गया मगर किसी ने खरीदा नहीं। एक बूढ़े ताजिर ने आखिरकार 80 दिरहम देकर मछलियां ले लीं। रास्ते में वापसी पर उसे मस्जिद के बाहर एक अंधा लाचार फकीर मिला, जो जमीन पर बैठा कराह रहा था। अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से रोजा इफ्तार नहीं किया। फारिस को तरस आया। वह करीबी दुकान से थोड़ा सा खाना खरीद लाया और उसे दिया। फकीर ने खाना खाने के बाद दुआ दी, अल्लाह तुम्हें खैर दे, लो ये 2 दाने ले लो, ये तुम्हारे लिए हैं। कल जब दरिया में जाल डालने जाओ तो इन दानों को पहले पानी में छिड़क देना। फारिस ने वह दाने लेकर अपने चीथड़ों में लपेट ली। अगली सुबह वह फिर से दरिया पर गया। अजन के बाद दाने पानी में छिड़के और जाल फेंका। अचानक जाल बहुत भारी महसूस हुआ। वह बड़ी मशक्कत से जाल खींचता गया। जब जाल बाहर आया तो उसमें वाकई एक बड़ी चमकती हुई सुनहरी मछली थी, जो सूरज की रोशनी में जगमगा रही थी। सलीम ये देखकर हैरतजदा रह गया। हसद के मारे उसने मछली छीनने की कोशिश की, मगर फारिस ने बुलंद आवाज में मदद के लिए पुकारा, या अहल अल हय्य, कोई है जो मजलूम की मदद करे। लोग दौड़े आए। सलीम को रंगे हाथों पकड़कर भगा दिया गया और फारिस को उसकी मछली वापस मिली। जब वह मछली को लेकर घर पहुंचा और ज़बह किया तो उसके पेट से एक नीलामी रंग का चमकता हुआ कीमती पत्थर निकला। एक ताजिर ने उसे पहचान कर कहा, यह तो वह नायाब हज़रे तकदीर है जिसकी कीमत पूरी सल्तनत के खजाने के बराबर है। फारिस की तकदीर बदल गई। उसने अपनी बीवी ज़ैनब का इलाज करवाया, एक साफ घर खरीदा और बाकी दौलत से यतीम बच्चों, बेवाओं, मुसाफिरों और गरीबों की मदद शुरू कर दी। उसे याद आया कि वह फकीर कभी नहीं मिला जिसने उसे दाने दिए थे। लोग कहते थे कि उन्होंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। फारिस अक्सर तन्हाई में कहता, शायद वह अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता था जो मेरी आजमाइश में मदद को आया। सूरज अब थोड़ा और बुलंद हो चुका था। रोज की तरह फारिस अपना जाल लेके समुंदर की तरफ गया। उसे नहीं पता था कि तकदीर उसके साथ क्या खेल खेलने वाली है। जो ही उसने कश्ती समुंदर में उतारी, उसे अपनी कश्ती से किसी चीज के टकराने की आवाज सुनाई दी। फारिस ने कश्ती से झुककर नीचे पानी की तरफ देखा। उसे पानी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया, सोना, एक छोटा सा सोने का टुकड़ा। वही मछली पानी से बाहर आई थी, उसके मुंह में सोने का एक छोटा सा टुकड़ा था। फारिस ने वो सोना पकड़ा तो एक पल के लिए लहरें फिर से बुलंद हुईं और मछली समुंदर में वापस चली गई। अब फारिस को मछली पकड़ने की जरूरत नहीं थी। वो सोना बेचकर अपनी कई हफ्तों की जरूरतें पूरी कर सकता था। फारिस ने फौरन सोना करीबी कीमती अशिया के ताजिर के पास ले जाकर उसका जायजा करवाया। ये सिर्फ सोना नहीं है, ये एक नायाब किस्म है। इसका एक छोटा सा हिस्सा भी लाखों दीनार का है। तुम चाहो तो आज ही दुनिया की सबसे बड़ी कश्ती खरीद सकते हो। मगर फारिस ने सिर्फ इतना कहा, मुझे सिर्फ इतनी रकम चाहिए कि मैं गरीबों के लिए कुछ कर सकूं। ताजिर ने उसकी सच्चाई और दयानत से मुतासिर होकर न सिर्फ मुनासिब कीमत दी, बल्कि एक रकम खैरात के लिए बतौर अमानत भी दी कि तुम जैसे लोग ही अल्लाह के नायब होते हैं ज़मीन पर। फारिस और ज़ैनब ने
सबसे पहले उन तमाम घरों का दौरा किया जहां लोग भूख, बीमारी या बेरोजगारी का शिकार थे। वो न सिर्फ माली मदद करते बल्कि उनके लिए रोजगार भी मुहैया करते। फारिस ने एक छोटा सा मदरसा और मकतब कायम किया जहां न सिर्फ इल्म ए दीन सिखाया जाता बल्कि यतीम बच्चों को मुफ्त तालीम और खाना दिया जाता। ज़ैनब उन बच्चों की माँ की तरह देखभाल करती। रफ्ता रफ्ता लोग फारिस को बाबा फारिस कहने लगे और कहते थे, मगर जिस तरह अल्लाह की नेमत आती है वैसे ही आजमाइश भी आती है। कुछ महीने बाद फारिस की बस्ती में खत आ गया। दरिया सूखने लगा, बारिश नहीं हुई, खाने पीने की चीजें महंगी हो गईं और फितना परवर लोग ये अफवाहें फैलाने लगे कि फारिस के पास अब भी सोने की मछली है और वो इसे छुपा रहा है। एक दिन कुछ लालची लोगों ने उसके घर पर हमला कर दिया। ज़ैनब ने दरवाजा बंद किया और फारिस ने अंदर से अजान दी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। यह आवाज सुनकर एक बूढ़ा आलिम शेख अब्दुल मोमिन, जो दूर से इस बस्ती में आकर रहने लगा था, बाहर आ गया और कहा, तुम किसके माल पर हाथ डालने आए हो? वो शख्स जो अल्लाह के लिए सब कुछ निछावर कर चुका है, तुम मुझसे और चाहते हो? लोगों ने शर्मिंदगी से सर झुका दिया और फारिस खामोश रहा, क्योंकि वो जानता था कि उसका हिसाब वही लेगा जिसने उसे दिया था। उसी रात फारिस को ख्वाब आया। एक सफेद लिबास वाला बुजुर्ग उसके ख्वाब में आया और कहा, फारिस, तुमने जो कुछ किया वो तुम्हारा अमल नहीं था बल्कि तुम्हारे दिल की नीयत का अज्र था। जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसे वहां से रिज़्क़ देता है जहां से वो सोच भी नहीं सकता। फारिस की आंख खुली और दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक काफिला था जो दूर से आया था। उनके कायद ने कहा, हमने सुना है कि यहाँ एक शख्स है जो दयानतदार है। हम अपनी तिजारत में शरीक की तलाश में हैं। यूं फारिस का रोजगार दोबारा बहाल हो गया। मगर अब वो ताजिर नहीं, एक रहनुमा था। चंद सालों बाद फारिस और ज़ैनब को अल्लाह ने एक बेटा अता किया। उन्होंने उसका नाम अमीन रखा। अमीन बड़ा होकर अपने माँ बाप की तरह नेकी और खिदमत की राह पर चल निकला। फारिस उसे अक्सर दरिया के किनारे ले जाता और कहता, बेटा, अल्लाह से मांगना कभी बंद न करना, मगर जो मिला उसे बांटना सीखो। नेमत में आजमाइश छुपी होती है और आजमाइश में अल्लाह की कुर्बत। अमीन सवाल करता, अब्बा, वो सोने की मछली क्या अब भी है? फारिस मुस्कुराते हुए कहता, नहीं बेटा, वो अब एक निशान है। निशान इस बात का कि अगर नीयत साफ हो तो अल्लाह मिट्टी से सोना बना सकता है। ये वही शख्स है जिसने अल्लाह की नेमत को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी बस्ती के लिए इस्तेमाल किया। एक खुशगवार सुबह थी। सूरज उफक से सर निकाल रहा था और समुंदर की सतह पर सुनहरी रोशनी रक्स कर रही थी। फारिस अपने बेटे अमीन के साथ कश्ती में बैठा दरिया के किनारे पहुंच चुका था। अमीन अब 10 बरस का हो चुका था। मासूम मगर ज़हीन, खामोश मगर मुतजस्सिस। फारिस ने कश्ती को पानी में ढकेला और बोला, आज हम मछली पकड़ने नहीं सबक सीखने निकले हैं बेटे। अमीन ने हैरत से पूछा, अब्बा, मतलब? फारिस ने मुस्कुराकर कहा, सब्र करो, तुम्हें सब समझ आएगा। फारिस ने जाल पानी में फेंका। वो दोनों कश्ती में खामोश बैठे थे। समुंदर की लहरों की आवाज, आसमान पर परिंदों की परवाज और हल्की हवा सब मिलकर एक रूहानी सा मंजर बना रहे थे। कुछ देर बाद जाल में हरकत हुई। अमीन की आंखों में खुशी चमकने लगी। अब्बा, शायद बड़ी मछली है। फारिस ने जाल बाहर खींचना शुरू किया। जाल वाकई भारी था। जब वो मुकम्मल बाहर आया तो उसमें एक बड़ी मछली थी और उसके साथ थी एक पुरानी टूटी हुई सी मिट्टी की सुराही। अमीन ने मछली को देखा और बोला, अब्बा, क्या हम इसे बेच देंगे? ये तो बहुत बड़ी लग रही है। फारिस ने कहा, हाँ, लेकिन पहले ये सुराही देखते हैं। फारिस ने सुराही को हाथ में लिया। उस पर अरबी में कुछ लिखा था जो लोगों की जरूरत पूरी करता है। अल्लाह उसकी जरूरत पूरी करता है। फारिस ने सुराही को खोला। अंदर एक मुहरबंद कागज था। कागज पर लिखा था, अगर तुम किसी को उसके दुख में खुशी दो तो अल्लाह तुम्हें उस वक़्त नवाजेगा जब तुम्हें गुमान भी न होगा। अमीन ने खामोशी से वो तहरीर पढ़ी, फिर आहिस्ता से बोला, अब्बा। फारिस ने कहा, रुको, आजमाइश आ रही है। उसी लम्हे एक कश्ती करीब आई। एक बूढ़ा मछेरा, कमजोर और थका हुआ, फारिस की तरफ देखकर बोला, भाई, आज मेरा जाल खाली रहा है,
2 दिन से कुछ नहीं खाया। तुम्हारी कश्ती में जो मछली है, अगर तुम मुझे दे तो मेरी बीवी का इलाज हो जाएगा। अमीन फौरन बोला, अब्बा, ये मछली हमें कई दिन का खाना दे सकती है। फारिस ने बेटे की तरफ मोहब्बत से देखा। अमीन बेटे सुनो। वो रुका और आसमान की तरफ देखा। जब तुम दूसरों की जरूरत को अपनी जरूरत पर तरजीह देते हो तो अल्लाह तुम्हें वहां से अता करता है जहां तुम्हें गुमान भी नहीं होता। अमीन ने खामोशी से सर झुका दिया। फारिस ने जाल खोला और वो बड़ी मछली बूढ़े को दे दी। बूढ़े की आंखें नम हो गईं। वो दुआ देता गया, अल्लाह तुम्हें कभी महरूम न करे, ए नेक दिल इंसान। बूढ़ा अपनी कश्ती में वापस चला गया। अमीन खामोश था। शायद दिल में थोड़ी मायूसी लिए फारिस ने कश्ती किनारे लगाई। जैसे ही वो वापस पलटे, गांव के बाहर एक शामी काफिला रुका हुआ था। काफले का सरदार, जो एक ताजिर था, फारिस के पास आया। क्या तुम ही वो शख्स हो जिसने आज बूढ़े मछेरे की मदद की? फारिस ने हैरत से सर हिलाया। जी, लेकिन आपको कैसे मालूम? ताजिर मुस्कुराया। वो बूढ़ा मेरा उस्ताद है। तुमने जो किया वो मेरे दिल को छू गया। मैं तुम्हें एक तिजारती शराकत की पेशकश करना चाहता हूं। तुम्हारे अखलाक मेरे लिए दौलत से बढ़कर हैं। अमीन की आंखें हैरत से खुल गईं। फारिस ने आसमान की तरफ देखा, आंखों में शुक्र और दिल में यकीन। शाम को फारिस और अमीन साहिल पर बैठे थे। सूरज गुरूब हो रहा था। अमीन ने आहिस्ता से कहा, अब्बा, आज मैंने सीखा कि कभी कभी खोना ही असल जीत होती है। फारिस ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा, और कभी किसी को दे देना खुद को अल्लाह के करीब ले जाता है। अमीन ने कहा, फिर हम कभी किसी जरूरतमंद को खाली हाथ ना लौटाएंगे। फारिस ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं बेटे, क्योंकि हम जानते हैं अल्लाह वहां से देता है जहां से इंसान सोच भी नहीं सकता।